चलो यार बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, प्लीज ध्यान देना। डन। साथ साथ में सॉल्व करो सारी चीजें। देखो बेटा, ध्यान दो। संगम ट्रेडिंग कंपनी बुल्ढाना परचेज अ व्हीकल। ओके, इससे लग रहा है शायद ये डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन होगा। एग्जाम में आपको टॉपिक का नाम तो दिया नहीं रहेगा, आपको पहचानना होगा, राइट। ऑन 1st April 16, कॉस्टिंग रुपीज 85,000 एंड स्पेंड 5,000 ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। सो बताओ टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 90,000। ऑन 30th September 16, एडिशनल व्हीकल परचेस, एक और व्हीकल परचेस किया फॉर 10,000। ऑन 31st March 18, व्हीकल वॉज सोल्ड फॉर 12,000, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच वॉज 20,000 ऑन 1st April 16। यानी इस डेट को परचेस किए हुए व्हीकल में से सेल किया, बाद वाला जो परचेस किया उसमें सेल नहीं किया है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 अप्रैल 16 को कितनी थी? बोलो बेटा 20,000। कितने में सेल किया? 12,000। यानी 1 अप्रैल 16 से लेके कब बेचा? 31 मार्च 18। यानी 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 18 कितने साल होते हैं? 2 साल। 16 17 और 17 18, 18 का 31 मार्च, राइट। 2 साल तक डिप्रिसिएशन माइनस किया और उसके बाद उसका कुछ तो वैल्यू बचा होगा। वो बुक वैल्यू कितने में सेल किया? 12,000 में। तो हमें प्रॉफिट लॉस निकालना होगा। 2 व्हीकल हो गए अभी तक। एक ओरिजिनल खरीदा था 1 अप्रैल 16 को, और उसके बाद एक और एडिशनल खरीदा, तो 2 कॉलम तो बनेंगे व्हीकल के। और एक पहले वाले 1 अप्रैल 16 को जो व्हीकल खरीदा उसी में से एक पार्ट बेचा है ना, तो व्हीकल 1A, व्हीकल 1B, और एक तीसरा जो अपना जो एक सेकेंड एडिशनल व्हीकल खरीदा ना वो, तो 3 कॉलम हो जाएंगे अपने। व्हीकल 1 में से एक पार्ट बेचा है ना। आ जाओ, देखो जरा ध्यान देना। प्रिपेयर व्हीकल अकाउंट फॉर द ईयर 16 17 17 18 18 19, पास द जर्नल एंट्री। देखो 1 अप्रैल 16 को जो व्हीकल जिसकी कॉस्ट थी 20,000, बोलो टोटल कॉस्ट कितनी थी? 85 और 5 90। 90 में से 20,000 वाला व्हीकल बेच दिया, तो बचा कितना? तो ये रहेगा व्हीकल 1A, ये 1B, और ये एडिशनल व्हीकल खरीदा, ये क्या रहेगा? व्हीकल 2। कितने कॉलम बने? 1 2 3, 3 कॉलम हम लोग बनाने वाले हैं। ये बात समझ में आई क्या? तो ये आगे का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। यही करते थे हम लोग आज तक। आ जाओ आगे, और बोला है एंड पास द जर्नल एंट्री। अकाउंट भी बनाने बोला है, जर्नल एंट्री एक ही साल की बस 17 18। अज्यूमिंग दैट व्हीकल इज डिप्रिसिएटेड एट 10% ऑन WDV, यानी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बरोबर। चलो आ जाओ, क्या नाम है? संगम ट्रेडिंग कंपनी। लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर कौन सा है? 234 आपके टेक्स्ट बुक का संगम ट्रेडिंग कंपनी वाला क्वेश्चन है। पेज नंबर 234, क्या नाम है? संगम ट्रेडिंग कंपनी। यही CBSE में रहता क्वेश्चन, तो इसका नाम गुरमन हो जाता। यस और नो? बरोबर। बड़े आगे आ जाओ। सो बनाओ वर्किंग नोट नंबर 1। लिखो डेट, पर्टिकुलर्स, व्हीकल 1A, व्हीकल 1B। आप एग्जाम में ऐसा पूरा लिखना, और व्हीकल 2। बराबर है। आज कब खरीदा? 1 अप्रैल 16 को 85,000, और 5,000 रजिस्ट्रेशन का स्पेंड किया है क्या? 1 अप्रैल 16 व्हीकल परचेज कितने में? 90,000। बट हमने पहले ही देख लिया, उसके 2 पार्ट हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाकर के उसी में का एक 20,000 वाला पार्ट सेल करने वाले हैं ना, तो 70 20 लिख दूं क्या? 20,000 वाला पार्ट आगे जाके सेल करने वाले, 90,000 का टोटल व्हीकल है, तो बचा कितना? 70,000। इस दिन हमने व्हीकल 2 परचेस किया है क्या? नो, इसीलिए उसका डैश आ गया उस कॉलम में। बोलो और कुछ हुआ इस साल? चेक करो। ऑन 30th September 16, ओहो इसी साल खरीदा। 16 17 आपका अकाउंटिंग ईयर है, 31 मार्च को क्लोज हो रहा है ना हर साल। सो इसी साल
30 सितंबर 16 को व्हीकल टू परचेज कितने में खरीदा बताओ? 10,000। यस। बोलो और कुछ हुआ इस साल? चेक करो। नो। डायरेक्टली ये 31 मार्च 18 पे चले गए, बहुत आगे चले गए। साल के आखिरी की फॉर्मेलिटी पूरी करो। बोलो बेटा साल कब खत्म हो रहा है? इसके बाद वाली तुरंत 31 मार्च कौन सी आ रही है? 31 मार्च 17। क्या करूँ इस दिन? डिप्रिसिएशन। बोलो बेटा डिप्रिसिएशन कितना आएगा बताओ ज़रा? 70,000 पे। पूरे एक साल का आएगा क्या? क्योंकि वो 1 अप्रैल 16 को खरीदा था, हम लोग 31 मार्च 17 को डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो पूरा एक साल का क्या रेट है? 10%। WDV मेथड है, हाँ, फर्स्ट ईयर का है, तो 70,000 इंटू 10% पूरे 12 मंथ का। बोलो बेटा कितना आया? व्हीकल 2 पे भी, व्हीकल 1B पे भी पूरा एक साल का आएगा। ये भी उसी दिन खरीदा था ना? और व्हीकल 2 पे कितना आएगा? 30 सितंबर से 31 मार्च। 30 सितंबर के बाद 31 मार्च, 6 महीना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, 6 महीने का। बोलो 10K इंटू 10% इंटू 6/12 कितना आएगा? 500। बराबर है। 10,000 पे 10% 1,000। हमें चाहिए 6 महीने का, तो 6 महीने का कितना हो गया? आधा। बोलो बचा कितना? 1 अप्रैल 17 का ओपनिंग बैलेंस बोलो 63,000, यहाँ पे 18,000 और यहाँ पे 9,500। बोलो सेकेंड ईयर में कुछ हुआ है? नो। डायरेक्टली 31 मार्च 18 की डेट दिख रही है। देखो दिख रहा है बेटा सभी को? 31 मार्च 18 का डेट है, तो इस दिन 31 मार्च 18 तक कुछ भी नहीं हुआ है, सो डायरेक्टली ले लो डिप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर का कितना आएगा? 10% ऑन WDV। बोलो बचाव वैल्यू कितना है? 63,000 का 10%। बोल बेटा कितना आया? पूरा एक साल का 18,000 का 10%, पूरा एक साल का। और ये बचे हुए 9,500 पे 10%, पूरा एक साल का। 6 महीने का क्यों आएगा बेटा अर्नव? बरोबर। चलो बोलो बेटा 1/4/2000 31 मार्च 18 को क्या हुआ है? सेल किया है क्या? ठीक है, 31 मार्च 18 ही लिखो। बोलो कितना बैलेंस बचा इसी दिन? 63,000 में से 6,300 लेस करो। बोलो 63 में से 3 चले गए 60, और 3 चले गए 57, 57 में से और 300 चले गए 56,700, 18,000 में से 17 और ये 16,200। बोलो 9,500 में से पहले 500 चले गए, बचे 9 और 400, 8,600, 8,550 रुपये। राइट, चले आगे। इसी दिन क्या हुआ है? ऑन द सेम डे सेल किया है क्या? कौन सा? व्हीकल 1B सोल्ड। रुको, डायरेक्ट नहीं लिखना, देखो जरा एक बार कैसे। तो व्हीकल 1B का वैल्यू कितना है जिस दिन बेचा? उस दिन 16,200। कितने में बेचा? फॉर 12,000। दिया है ना क्वेश्चन में। देयरफॉर प्रॉफिट लॉस कितना हो? डिप्रिसिएशन यहाँ पे और अलग से निकालने की जरूरत नहीं, जिस दिन साल खत्म हुआ इत्तेफाक से उसी दिन बेचा है। बराबर है, ऑलरेडी हमने ले लिया ना 31 मार्च 18 तक का डिप्रिसिएशन। देयरफॉर लॉस कितने का हुआ? 16,200 की चीज 12,000 में बेच दिया। 4,200 का क्या हुआ? लॉस हुआ है क्या? ये समझ में आया सभी को? बरोबर। अब ये व्हीकल का आगे कुछ भी नहीं आएगा। डन। देयरफॉर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
और क्या हुआ है आगे देखो, दैट्स इट, बस इतना ही था ना। डायरेक्टली अगले साल के एंडिंग का डिप्रिसिएशन ले लो, हो गया ना, दूसरा साल खत्म, तीसरे साल में कुछ हुआ ही नहीं। बोलो डिप्रिसिएशन 5670, बरोबर है क्या? हाँ, तीसरे मशीन का, इसका व्हीकल 2 का बता दो कितना आ जाएगा, 855। बोलो 1/4/2019 का बैलेंस कितना है? हाँ, 56,700 में से 5670 चले गए। पहले 56,700 में से 5,000 माइनस कर दो, 51,700। फिर उसके बाद 600 माइनस कर दो, बरोबर है, 51,100। फिर 70 माइनस कर दो, 51,100 था ना, तो 51,030। इधर में 8,550 में से पहले 800 माइनस, पहले 500 ये चले गए समझ लो, बचे 8,000। फिर उसके बाद में ये और 300 माइनस कर दो, बचे कितने बेटा, 6,700, 7,700, बरोबर है। 7,700 में से 50 चले गए, 7,650, बरोबर है। और 7,705, चेक करो बेटा, 7,705 करो, साइड में कैलकुलेशन करके बताओ कितना बच रहा है। ये तो सबसे बढ़िया अपना गावरान तरीका। 8,000, 8,000, 800 चले गए, ये 50-50 कैंसिल और 5 चले गए, 7,695, बरोबर। बड़े आगे लिखा बेटे सभी ने, दैट्स इट, हो गया क्या, 3 साल खत्म। ये 3 साल का मैं बोला था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। लेजर बनाओ फटाफट से। कौन सा लेजर बनाने बोला है? ओनली व्हीकल अकाउंट। क्या बोले बेटा? डेप्रिसिएशन बनाने की जरूरत है? नहीं नहीं मतलब एग्जाम में ऐसे दिखा नहीं, केस अगर बोला व्हीकल अकाउंट बोला है तो सिर्फ व्हीकल अकाउंट। इजी समझने के लिए अगर मुझे नहीं नहीं, कोई काम ही नहीं बनाने का। डन, बनाओ बेटा व्हीकल अकाउंट। और जर्नल एंट्री सिर्फ सेकेंड ईयर की पूछी है। बोलो व्हीकल अकाउंट, ये तारीख लो, 1 अप्रैल 16, व्हीकल खरीदा 70 और 20 90 प्लस 0 90,000, 1 अप्रैल 16 टू बैंक अकाउंट। उसके बाद आगे जाते जाओ, 30 सितंबर को एक और व्हीकल खरीदा, बरोबर। उसके बाद आगे जाते जाओ, डिप्रिसिएशन 7 और 2 9 और ये 500, 9,500 बाय डिप्रिसिएशन साल के आखिरी में। बेटा ये खुद से होके करना, नहीं तो कभी कर नहीं पाओगे, एग्जाम में हाथ भारी हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, बरोबर है। कैसे वर्किंग नोट को देख करके हम लोग लेजर बना रहे हैं, क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज। बड़े आगे, उसके बाद बैलेंस बच गया अपना 63 63 10 73 81 81 और ये 9 90,500 का बैलेंस बचा है। रेफरेंस लिखते जाना, बैलेंस कैरीड डाउन, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, सेकेंड ईयर में बैलेंस ब्रॉड डाउन। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा बेटा, करो टोटल, 6,300 1,800 और आपका 950। बोलो 6,300 1000 7,300 8 800 8,100 9,050 टोटल। 8050 आ रहा है। नहीं ना रे, 9,050 आ रहा है क्या? और अलग करना पड़ेगा पहले
दिखाना पड़ेगा पहले वो जो मशीन बेच रहे हैं उसका, उसके बाद उसको पूरा सेल करने के बाद बचे कुछ मशीन का डेप्रिसिएशन। ये ऐसा लिखना है यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1। क्यों अलग दिखाना है? डिप्रिसिएशन अकाउंट एक साथ ही, ऊपर भी तो हमने पूरा एक साथ ही दिखाया है। और इत्तेफाक से इन्होंने क्लोजिंग डेट पे मशीन बेचा है ना, तो उस साल का डिप्रिसिएशन तो पूरा हो ही गया, चलेगा। 63,73 9,050 बरोबर है। अब मशीन बेचा है सेम डे, मशीन कितने में बेचा है? 12,000 में, लॉस हुआ है बाय बैंक। सेम डे है ना बेटा, 31 मार्च 18 ही है ना, बाय बैंक और बाय लॉस ऑन सेल। कितने में बेचा? 12,000 में। लॉस कितने का हुआ? 4,200 का। सेम डेट चल रही है। डिप्रिसिएशन ले लो अभी, नेक्स्ट ईयर का है अभी। हाँ, अब डायरेक्टली बैलेंस लिख लो, बैलेंस कैरीड डाउन। अब ये तो आएगा ही नहीं, बस यही आएगा बैलेंस, या फिर गावरन तरीका एकदम सिंपल, बैलेंसिंग फिगर निकाल लो यहाँ पे कितनी आ रही है। तो ये 90,500 में से ये सब माइनस कर दो, 65,250। नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन, फिर अगले साल का डिप्रिसिएशन करो दोनों की टोटल 5670 और 855। बोलो बेटा कितना आया? 5670, 5,600 और 800, 6,400 और ये ऊपर में और 70। नहीं रे बेटा देखना एक बार, 58 नहीं आएगा, उतना नहीं आएगा। 5,600 और 800, 6,470, 6,525, 6,6525। बैलेंस कितना आया? 58,725 लिख दो। खेल खत्म। कुछ था इसके अंदर में, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आया इतना टोटल। एक बार वर्किंग नोट बना लिया तो फिर कुछ नहीं है। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आपको नहीं समझी फिर से मुझे बताना है तो प्लीज़ एक बार वापस पूछो, जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है बेटा, ऑफलाइन ऑनलाइन। हाँ, डन। टोटल लिखना है हाँ पूरी। अब आपको अकाउंटिंग कौन से साल की बोली है? सिर्फ 17-18 की, सेकेंड ईयर की जर्नल एंट्रीज। नाउ जर्नल एंट्रीज, और ऐसा लिखना ईयर 2017-18। हाँ है ना, बोलिए ना, बोल बेटा। 17-18 की एंट्रीज क्या रहेगी? सबसे पहले देखो ये डिप्रिसिएशन की एंट्री रहेगी क्या? 31 मार्च, क्योंकि सेकेंड ईयर में कुछ हुआ ही नहीं, डायरेक्टली सेकेंड ईयर के आखिरी में ही हुआ जो कुछ हुआ। ये सारी एंट्री करनी है, ये बराबर। depreciation account will be debited to vehicle account 9050 9050 depreciation charge for second year on all vehicles, refer वर्किंग नोट 1। ये कहाँ से आया उसको बताना होगा ना, कि हमने ऑलरेडी वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट किया भैया, कॉपी नहीं किया किसी का। उसके बाद ये एंट्री सेल की, बेचा तो पैसे आए क्या? बैंक अकाउंट डेबिट 12,000। लॉस कितने का हुआ बेटा? लॉस ऑन सेल ऑफ व्हीकल 4,200 का। टू व्हीकल कितने का कम हुआ टोटल? 16,200। व्हीकल सोल्ड एंड लॉस टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L।
अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया, ट्रांसफ़र करना बाकी है। चलो लास्ट वाली एंट्री बता दो अब, कौन सी रहेगी, कौन बच्चा बताएगा? डिप्रिसिएशन और लॉस को P&L में ट्रांसफ़र करो। डेबिट टू डेप्रिसिएशन टू लॉस। हो गया क्या? P&L account will be debited to depreciation to loss on sale of vehicle। बोलो डिप्रिसिएशन कितना था? 9050। लॉस कितना ट्रांसफर करना है? 4200। डन। depreciation and loss transferred to P&L account। depreciation and loss transferred to P&L account। कुछ था रे मुन्ना इसमें? वर्किंग नोट बनाया, लेजर बनाया और जर्नल एंट्रीज बनाई। ऑल सेट? पक्का? लिखा, बनाया बेटा आपने भी? एंट्रीज भी लिखी? वेरी। हाँ बेटा, वर्किंग नोट बता रहा हूँ, देख अजिंक्य। लिखा मुन्ना? एंट्रीज लिख लो। तूने TS लाया मुन्ना आज? आज का डिप्रिसिएशन इनका होने के बाद में तुम्हारा डिप्रिसिएशन एक लेक्चर अलग से लेना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली। आज नहीं आज नहीं, आगे तो हम लोग क्या है, दोनों का जो कॉमन पोर्शन है वाला टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा तुम बोलो उतना ले लेंगे। नहीं तुम लोगों को डिप्रिसिएशन में ना यार, जहाँ तक मुझे लगता है तुम लोगों को बस असेट डिस्पोजल ही एक्स्ट्रा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। डिस्पोजल आउट ऑफ सिलेबस है। बोला है क्या? फिर तो क्या है, फिर तो SLM और WD बस दो ही है। एसेट डिस्पोजल आउट ऑफ सिलेबस। फिर तुम्हारे इसमें प्रोविजन रिजर्व वो फाइनल अकाउंट के साथ रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरी। चालू हो गया अभी चालू है ना, तो फिर आज हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर देंगे। फिर डिप्रिसिएशन और एक्स्ट्रा क्वेश्चन रोज एक क्वेश्चन करते रहेंगे डिप्रिसिएशन का, है ना? अभी तो सर हमारे स्कूल में शॉर्ट सम्स चल रहे हैं। फाइनल अकाउंट्स के ना। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टेड परचेजेस, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। डन? लिखा बेटा? तू कहाँ तक पहुंचा है लेक्चर्स जो देख रहा है अभी घर के? यही इधर ही डिप्रिसिएशन ही चल रहा है? कॉलेज में भी यही चल रहा है। अच्छा, लिखा क्या? चेक कर लो एक बार, बैलेंस आ रहा है ना बराबर? 58,725 है क्या? चेक करो, है ना? 58,725 है। और लॉस 4,200 है, चेक करो। ओके, ये देखो, ये लोग वर्किंग नोट बनाते पर इसमें कुछ भी डिटेल लिखा नहीं रहता है, बट इससे अच्छी फिर अपने जो वर्किंग नोट बने वैसे ही बनाना। डन? आ जाओ। ऊपर में जो व्हीकल था यहाँ पे बस मशीन है, बाकी सारी एडजस्टमेंट सेम है। ये आज आप लोग घर पे ट्राई करोगे, बराबर है?
नहीं है ना सर क्लास? क्वेश्चन नंबर 4 भी ट्राई करोगे? कल संडे है 4 भी इसके जैसी है, 2 3 के जैसा। डोंट वरी, जो क्वेश्चन नहीं आया वो मुझे बोलना बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, सब लोग साथ में रहना बेटा, प्लीज ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5, 3 4 में बस वही, कंप्यूटर की जगह मशीन की जगह व्हीकल, व्हीकल की जगह कंप्यूटर, बस ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, बाकी ये भी देखा जाए तो 2 के जैसे ही है। ध्यान से सुनना, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए डिप्रिसिएशन के, खास करके आप लोग एग्जाम में सेम इसी में से आएगा। ऐसा समझो 1 2 3 4 5 इसी में से, कि उसमें एडजस्टमेंट वो बाहर का देखा। क्या बोले? मेरे सर बाहर के डाले, टेक्स्ट बुक यूज ही नहीं करते, एक भी टेक्स्ट बुक का मैसेज लाओ यूज नहीं करते। वो उसकी बुक का डालता, जो कोचिंग में पढ़ा था वो उसके बुक का। वो हर चीज का इलाज नहीं रहता दुनिया में। मिस्टर जानकी ट्रेडर्स रत्नागिरी acquired a building, बेटा पेज नंबर देखना, on 1st April 2015 for 12 lakh। on 1st April 2016 यानी बरोबर 1 साल बाद क्या किया उसने, देखना जरा। an extension was made to the above building by spending 8 lakh। ऊपर वाली जो बिल्डिंग है उसके अंदर में एक्सटेंशन किया है 8 लाख रुपए का, लगता है 1 2 फ्लोर और बनाए होंगे। आगे, on 1st October 16 they sold half part of the building through broker for 9,50,000। brokerage was 3% on selling price। 31st March every year they charge depreciation as 10% diminishing balance method। prepare building account, depreciation account for 15 16 16 17 and 17 18। बनाओ, वर्किंग नोट बनाने की कोशिश करो, सेल वाले पॉइंट के वहाँ पे आके रुक जाना। बनाओ बेटा, ट्राई करो। सारे बच्चे जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं वो भी। वो हाफ ऑफ बिल्डिंग 1 में बिल्डिंग 1 भी के दोनों में 12 और 8 आएगा। अगर तुम हाफ बिल्डिंग बेच रहे हो तो कोई अमाउंट डाल नहीं सकते, तो वैसे स्प्लिट कर सकते हो। तो या तो एक सिर्फ डील हो जाए, अभी बिल्डिंग लिखो और बाद में जाके स्प्लिट करो। सर इसमें टोटल बिल्डिंग का पार्ट बेचा ना? हाफ, हाँ, मतलब 182 ऐसा नहीं। टोटल बिल्डिंग का हाफ। किसी को अगर ये चाहिए तो एक बार देख लो। कब लिया था बेटा बिल्डिंग, बताओ तो? 1st April 15। ये देखो, ऑन 1 April 15 बिल्डिंग परचेस। बोल बेटा कितने में खरीदा था? 12 लाख में। 12 लाख में, बरोबर है क्या? अभी ध्यान से सुनना, हाँ, एक ही बिल्डिंग है अभी। एक बार देखो तो जरा, एक्सटेंशन भी किया गया इसके अंदर में बाद में। कब किया? 1 अप्रैल 16 को। पहले हमारा ये बना लो तो वर्किंग नोट का फॉर्मेट कैसे रहेगा। 12 लाख का बिल्डिंग था, 8 लाख और एक्सटेंड किया है ना बाद में। कब एक्सटेंड किया बेटा बताओ? 1 अप्रैल 16 को। और उसके बाद दे सोल्ड हाफ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। ओ हो, अब 12 और 8 20 लाख की टोटल बिल्डिंग हो गई। 20 लाख की नहीं हुई, 12 लाख। 1 साल बाद एक्सटेंशन है। डिप्रिसिएशन का रेट क्या है बच्चों बताओ? नहीं ना, 10%।
10% का डिप्रिसिएशन माइनस करो, बोलो बचा कितना? 10,80,000, बराबर है क्या? और उसके बाद इन्होंने कितने का एक्सटेंशन किया? 8 लाख का। टोटल कितना हो गया? और इस 18,80,000 का आधा बेचा, समझे क्या? कब बेचा देखो तो, ऑन 1 October 16 दे सोल्ड हाफ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। 1 October 16 को बेचा बेटा हाफ। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, ये देखो ऐसा करूँ क्या, देखो थोड़ा आसान कर सकते हैं इसमें, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। 31 मार्च 16 को डिप्रिसिएशन तो इसी पार्ट पे लगेगा, बोलो डिप्रिसिएशन कितना आया? 10%। कितना आया इसका? 10%। एक बार बोर्ड पे देख लो सिर्फ, फिर उसके बाद आप सॉल्व कर पाओगे खुद से। 1 अप्रैल 16 बैलेंस कितना बचा? 10,80,000 प्लस इसी डेट को अक्वायर किया है क्या? एडिशन किया है कितने की? बोलो कितना हो गया? 18,80,000। अभी बेचा है क्या बिल्डिंग? नो, यहाँ नहीं बेचा है, यहाँ से और 6 महीने बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 1 अक्टूबर को सेल किया। तो ध्यान से सुनना बेटा, 1 अक्टूबर को सेल किया तो यहीं से 2 पार्ट कर दूं क्या बिल्डिंग के? देयरफॉर 1 अप्रैल 16 को बिल्डिंग बैलेंस, जो बेचा उसका और जो नहीं बेचा उसका। बोलो कितने में कितना बेचा? आधा ना? कितना बचा इसका? आधा। और ये जो नहीं बेचा वो बस इतना ही अलग था इसमें, बाकी सब अब अपना सेम है। लो अब इसके ऊपर डिप्रिसिएशन लो। कब बेचा बेटा? 1 अक्टूबर 16 को, इसलिए डिप्रिसिएशन ले लूँ क्या पहले? ऑन बिल्डिंग सोल्ड, जो बिल्डिंग बेचा उसका डिप्रिसिएशन ले लो, क्योंकि वो बिल्डिंग 1 अक्टूबर तक यूज किया। बोलो कितना आएगा? 10% 94,000 पर 6 महीने का आधा, 94 का आधा 47। इस पे लेना है क्या 6 महीने का? नो, इस पे आखिर में पूरा ले लेंगे ना साल भर का। बोलो ये बचा कितने का? 940 में से 47 चले गए, ये बचा 40 चले गए, 9 लाख और 7,000 चले गए, 8,93,000। 940 में से पहले 40 चले गए, बचा 9 लाख और 7 चले गए, 47 माइनस करना है ना, बचा 893। आप ये प्लस माइनस के कैलकुलेशन जैसे आपने चौथी कक्षा 5वीं कक्षा में किए होंगे, 6th 7th में किए होंगे, वैसे भी कर सकते हो। साइड में रफ के लिए जगह रहती है, उसी आपके आंसर शीट में लास्ट में रफ वर्क, वो रफ पेजेस बोल के 2-3 पेजेस आप रफ वर्क बोल के असाइन कर दो, या फिर इसी आंसर के नीचे अगले पेज पे रफ वर्क बोल के असाइन करो और रफ वर्क की जगह वहीं पे रखो। बरोबर है क्या? समझ में आया सभी को? कैल्सी अलाउड नहीं है एग्जाम में, लेके मत जाना कैल्सी। स्मार्ट वॉच भी अलाउड नहीं है। बोलो ये बुक वैल्यू ऑन द डेट से, ऑन द डेट ऑफ सेल है क्या? ऑन डेट ऑफ सेल। कितने में बेचा इसी दिन? 9 लाख। बोलो फायदा कितने का हुआ? अच्छा ब्रोकरेज भी है ना इसमें? कितना है बेटा ब्रोकरेज? 3%। किसका? सेलिंग प्राइस का। करो बेटा 950 का 3%। बोलो 950 का 3%। 9,50,000 का 3% कैसे निकालना है? देखो 950 का 10% 95,000, 5% 47,500। अब 5% 47,500 आ गया तो 2% और माइनस करना है उसमें से। अभी ध्यान से सुनना, 2% कैसे निकालेंगे? 950 का 2% आ जाएगा, 1% आता 9,500, 2% 19,000, 19,000 माइनस कर दो। बोलो कितना बचा? 950 का 3% आ जाएगा ना? नहीं समझा? सीधा सर 1% लेना फिर ऐसे करना। वैसा भी कर सकते हैं। 1% 9,500 इंटू 3, हाँ 9 त्रिक 27 और ये 1500, 28,500। Therefore नेट अमाउंट रिसीव्ड कितना आया?
950 माइनस 28 और 500 माइनस करो, कितना बचा बेटा? 922, 921, 500। इतना है क्या आपके हाथ में? 9,21,500। यस और नो? इतना आपके हाथ में आया। अब बताओ फायदा हुआ या नुकसान हुआ? प्रॉफिट। बेटा 893 की चीज 921,500 में बेच दी, कितने का फायदा हुआ? 28,500। 893 से आगे और 7,000, 9 कितने हो गए? 9,07,000 और आगे 21,500, 21,500 और 7 28,500 का फायदा हुआ। प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकाला? 921,500 माइनस 893। अरे 8,93,000 की चीज 921,500 में सेल किया, राइट? हो गया, खत्म क्वेश्चन। सिंपल एकदम। इस बार एक्स्ट्रा क्या था? बस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज की वजह से मेरे हाथ में कम पैसा है ना। ब्रोकरेज नहीं रहता तो मेरे हाथ में 950 आता। ब्रोकरेज था तो मेरे हाथ में आया कितना? ओनली 921,500 और वो उसका बुक वैल्यू कितना था? 893। 893 की चीज बेची 921,500, कितने का फायदा हुआ? 28,500। हो गया। डिप्रिसिएशन ले लो अब डायरेक्टली साल के आखिरी का, 31 मार्च 17। यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, बोलो यहाँ कितना आ जाएगा? 940 का 10%, 94,000। बरोबर है क्या? डन? कुछ थारे मुन्ना इसमें? सिंपल है, करो। और अगले साल जाना है कि आगे? कितने साल बोला इन्होंने? 3 साल बोला है, 17-18 भी बोला है, और 1 साल ले लो। 1 अप्रैल 17, ये पार्ट तो गया ना। बोलो बचा कितना फिर? 9,40,000 में से 94,000 चले गए। बोलो बेटा 940 में से 94 चले गए। एक काम करो, नहीं आ रहा है 940 में से 1 लाख माइनस कर दो, बचे 840। कितना एक्स्ट्रा माइनस किया? 6,000। बरोबर है, 6 ऐड कर दो, 8,46,000। बरोबर। अगले साल का डिप्रिसिएशन और कुछ है अगले साल में? कुछ है बेटा अगले साल में? कुछ भी नहीं है, हो गया, क्वेश्चन ही खत्म है। डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 84,600, 10% ना। बोलो बैलेंस कितना बचा? ये इसका 7 7 60 60 1 400 7 61 400 7,61,400 हो गए 3 साल। कुछ था क्या इस क्वेश्चन में? बस एक इतना वाला पार्ट कौन सा एक्स्ट्रा था? ये ब्रोकरेज वाला। कोई चीज़ नहीं समझी वापस पूछो। वर्किंग नोट पूरा अच्छे से लिखो बेटा, लिखो वर्किंग नोट अच्छे से, एकदम किराना दुकान वाला हिसाब है। बिल्डिंग खरीदा, बाद में बिल्डिंग में एडिशन किया, फिर उसमें का आधा बेच दिया, बेचने पे 3% ब्रोकरेज लगा सेलिंग प्राइस पे। मेरे हाथ में नेट कितना आया उसको कंपेयर किया बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल से, तो मेरा फ़ायदा नुकसान आ गया। सेल प्राइस ज़्यादा है तो फ़ायदा, सेल प्राइस कम है तो नुकसान। लिखो बेटा पूरा प्रॉपर वर्किंग नोट लिखो। जेएलएस के अलावा बस कुछ नहीं बचा। मार्क कर दूँ? डन? सर एक क्वेश्चन है, बोल। प्रॉफिट का जब पोस्टिंग करेंगे तो डेबिट साइड में पोस्टिंग होगी? पीएनएल के क्रेडिट में है, हाँ मतलब पीएनएल के क्रेडिट मशीन के डेबिट में। बट मशीन के डेबिट। हाँ, लॉस होता तो मशीन की वैल्यू कम हो गई इसलिए लॉस हुआ, वैल्यू कम हुई तो मशीन के क्रेडिट में, वैल्यू बढ़ गई तो मशीन के डेबिट में। वैल्यू बढ़ गई प्रॉफिट हुआ है।
प्लीज़ एक बार वापस देखो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो मुझे वापस पूछो। दिया, अजिंक्य, लेक्चर मिस नहीं किया ना बेटा डिप्रिसिएशन का कोई? लिखा बेटा? लिखो। प्रेजेंटेशन सही से आने दो। बेटा तेरा स्टेट है ना, तेरा भी स्टेट बोर्ड है ना? डिप्रिसिएशन का तूने लेक्चर सही में अटेंड किया ना ईमानदारी से पूरा? पक्का? लिखा हुआ है सब बुक में? क्यों? फेयर का है? पक्का? सारा लिखा है, कुछ छोटा नहीं है? मतलब जो क्लास में भी जो समझ रही हो, क्लास में जितना लिया वो सब लिखा हुआ है ना? पक्का? आज घर जाती फोटो भेजेगा? नहीं मैं पूछा लिखा है क्या, वो हाँ बोला इसलिए मैं बोला फोटो भेज देना। नहीं मेरे को भरोसा है, पर क्या मेरा ऑडिटर पेशा है ना मेरा, मैं ऑडिटर हूँ, तो ऑडिटर क्या करते रहता है, चेक करते रहता है। अगर वो बोला रहता कि मैं नहीं लिखा सर, तो मैं फोटो भेजने मना कर देता, मैं बोलता फिर तुम लिख ले 2-4 दिन का समय लेके। नहीं सर हो गया। लिखा है ना? ठीक से लिखो, घर पे सेम डे रिवाइज करो। डन? चलो अब देखो तो ज़रा स्क्रीन पे ध्यान दो बेटा, आगे। चलो मुझे फटाफट से जवाब देना बेटा अभी सारे बच्चे जो ऑनलाइन देख रहे हैं ना, क्या इसका जवाब दे पाओगे क्या? व्हाट इज डिप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएबल असेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। लिखवा के दिया हुआ है। वाई डिप्रिसिएशन इज चार्ज? नीड हमने लिखा था इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस याद आ रहा है? टू कैलकुलेट द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू और ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन, टू कैलकुलेट द ट्रू और करेक्ट नेट और टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। याद आ रहा है? रीजन सब लिख के दिए थे। उसके बाद व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू? स्क्रैप वैल्यू क्या है? स्क्रैप वैल्यू इज एन अमाउंट टू बी फेच, FETCHED, टू बी फेच। फेच यानी हमें मिलेगा कब कब? असेट खरीदते ही या यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद? यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद। टू बी फेच एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट। सो स्क्रैप वैल्यू टू बी फेच एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एन असेट। वाई डिप्रिसिएशन चार्ज? ऊपर ये अच्छा आगे और दिया है क्या? इन द ईयर ऑफ लॉस।
हम लोग ईयर ऑफ लॉस के समय भी डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं? वही टू फाइंड आउट द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। मुझे बात बताओ, भले लॉस हुआ है बट फिर भी डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो, कंपलसरी आइटम है, उसके बगैर आप लोगों का करेक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं कैलकुलेट होगा। विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन डिप्रिसिएशन इज चार्ज? वेरी गुड, एसेट अकाउंट। देखो ना, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। उसके बाद विच वेयर इज द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ट्रांसफर? पी एंड एल। टू विच अकाउंट बैलेंस ऑन डिप्रिसिएशन ट्रांसफर? पी एंड एल। What is the formula for to calculate the depreciation by straight line? Cost minus estimated scrap value upon estimated useful life. या रेट अगर होगा तो कॉस्ट इनटू रेट, और रेट नहीं है तो ये। What is fixed installment method? स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला लिखना है और उसके ऊपर एक वाक्य लिख देना है। स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है ना, इज वन ऑफ द मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन in which amount of depreciation remains same over the useful life of an asset, and formula for the SLM is this. Which account is debited when the expense are paid on installation of machinery? मशीन अकाउंट। मशीन पूछा है ना यहाँ पे, बराबर है। उसके बाद राइट अ वन वर्ड टर्म फ्रेज विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जवाब दो तो बेटा सब लोग, सारे बच्चे, ऑनलाइन वाले भी अब टाइप करेंगे। हाँ बोल बेटा मानस, पहले वाले का जवाब क्या रहेगा? अ कंटिन्यूअस ग्रेजुअल परमानेंट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। दूसरे का जवाब क्या रहेगा? एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द परचेस ऑफ इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ एन एसेट। बोलो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल एक्सपेंडिचर, या फिर ये कहाँ पे जाएगा? असेट की कॉस्ट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर, या इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? कॉस्ट ऑफ एन एसेट। अमाउंट दैट अ फिक्स एसेट इज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ऑन इट्स डिस्पोजल। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, स्क्रैप वैल्यू। पीरियड फॉर विच द एसेट रिमेन्स इन वर्किंग कंडीशन, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। The method of depreciation in which the total depreciation is equally spread over a useful life, straight line method। इसी का एक और नाम क्या है बता आदित्य? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। और एक नाम है इसका, बोल क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और एक नाम है, बोल इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। यस और नो? The method of depreciation in which the rate of depreciation is fixed but amount reduces every year, WDV। एक और नाम क्या है इसका बता आदित्य? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। वेरी गुड। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। द टाइप ऑफ द असेट ऑन विच द डिप्रिसिएशन इज चार्ज, डिप्रिसिएबल असेट। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर फिक्सेशन ऑफ न्यू असेट टू ब्रिंग इन वर्किंग कंडीशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बरोबर है क्या? असेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, भले नहीं हो, सेकेंड हैंड मशीन हो, वर्किंग कंडीशन में लाने मतलब नेसेसरी एक्सपेंस है, ये उसको कॉस्ट भी बोल देंगे असेट के। एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ फिक्स असेट ओवर द रिटर्न डाउन वैल्यू। सेलिंग प्राइस एक्सेस है मतलब प्रॉफिट। मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन दैट कैन नॉट रीच टू जीरो, WDV। WDV कभी भी जीरो पे नहीं जाएगी। SLM में असेट का लाइफ आखिरी में जीरो हो सकता है, WDV में कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि WDV में हर बार कुछ ना कुछ परसेंट असेट का बचेगा। 100 रुपये की असेट है, इक्वली 4 साल में 25, 25, 25, 25 खत्म, 100 पूरे खत्म हो गए। बट WDV में तुम करोड़ों साल तक माइनस करोगे, बैलेंसिंग फिगर का 90% माइनस किया तो भी बचेगा कितना? 10, एंड 10% कैन नेवर बिकम अ जीरो। इसीलिए WDV और रिड्यूसिंग बैलेंस में असेट के यूजफुल लाइफ खत्म होने के बावजूद भी असेट का बैलेंसिंग फिगर कभी भी जीरो नहीं आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, जवाब दो बेटा। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट इज नोन एज, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ओनली ऑन फिक्स एसेट। अमाउंट स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीनरी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। Amount that a fixed asset is expected to realize on its disposal, scrap value. Amount of depreciation reduces year after year, कौन से मेथड में? रिटर्न डाउन वैल्यू में। Amount of depreciation remains constant, straight line. Balance of depreciation account is transferred to P&L। बराबर है क्या? आगे बढ़े सारे बच्चे ऑनलाइन वाले, बराबर? आ जाओ। Depreciation is charged on fixed asset, true।
Depreciation increases the value of asset. False. Balance of depreciation transferred to P&L. True. Profit or loss on sale of fixed asset is ascertained only after charging depreciation. True. बगैर डिप्रिसिएशन चार्ज किए तुम असेट सेल का प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो क्या? इसीलिए जिस दिन असेट बेचा उस दिन तक का डिप्रिसिएशन माइनस करते, उसके बाद प्रॉफिट लॉस निकालते. तो ये ट्रू. उसके बाद वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस. फालतू बात, मशीन में जाएगा ना. फॉल्स है. उसके बाद इट इज नॉट नेसेसरी टू डिप्रिसिएट एन असेट इफ नो असेट यूज हो ना हो, डिप्रिसिएट करना हो. Depreciation is charged on current asset. False. Depreciation need not to charge when the business is making loss. False. Clear? Complete the following sentence. Depreciation is charged on depreciable asset. But काफ़ी सारी किताबों में fixed asset लिखा रहता है. Wages paid for installation or fixation of the machinery is debited to machinery account. Under dash system, amount of depreciation changes every year. WDV or diminishing balance method. Depreciation is equal to cost less estimated scrap value. Gradual and permanent decrease in the value of the asset is known as depreciation. In fixed installment system, amount of depreciation constant or fixed. Amount spent on installation of machinery is capital expenditure. Dash is the value which an asset realize at the end of useful life. Depreciation account is nominal account. Depreciation derived from the Latin term deprem. ऐसे ही कुछ था ना ये सब. बढ़े क्या आगे? आ जाओ. एग्री डिसएग्री आप घर पे करना. डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस. एग्री. अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डिप्रिसिएशन कर्व स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एग्री. बराबर है क्या? सॉरी पैरेलल बोला है. डिसएग्री. एसएलएम में पैरेलल टू एक्स एक्सिस. एसएलएम में पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और डब्ल्यूडीयू में हर साल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन तो पैरेलल रीजन लिखना पड़ता. नहीं, कोई रीजन लिखने का. रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिपेंड्स अपॉन द लाइफ ऑफ फिक्स असेट. एग्री. बराबर है क्योंकि फिक्स असेट का लाइफ बहुत छोटा है, 2 साल का है, तो रेट करीब करीब 50% रहेगा. 50-50, 2 साल में 100 खत्म. 4 साल है तो शायद 25 के आसपास रहेगा, शायद 10 साल है तो शायद 10 के आसपास, 10% के आसपास रहेगा. द टर्मिनल वैल्यू ऑफ द असेट नेवर अफेक्ट्स द एनुअल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन. एट डिसएग्री. क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में टर्मिनल वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू फॉर्मूला में लिखते हैं और वो नहीं लिखा तो अमाउंट अलग आएगा ना, मतलब अफेक्ट कर रहा है. और ये गधा तो बोल रहा है अफेक्ट नहीं करता है. By charging depreciation on fixed asset, ascertainment of the true and fair financial position is possible. Agree. कुछ था क्या? Correct the following sentence and rewrite. ये आप करोगे, ये निकाल के बताओ. चलो एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन है इसके ऊपर में. लिख लो सभी को, तुमको भी रहेगा पहले नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर में, है ना. 2-2, 3-3 नंबर के लिए निकालो बेटा. क्या बोले? हाँ डायरेक्ट आंसर निकालो, पर वर्किंग दिखाना जरूरी है. लो 1 पेज नंबर है बेटा इसका 244. 1 में बोला है मशीन की कॉस्ट 23,000 है, एस्टिमेटेड टू हैव लाइफ ऑफ 7 ईयर्स. स्क्रैप वैल्यू कितना है? 2,000 एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ. बस इतना ही बोला है ना. 23,000 माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 7. खेल खत्म. 3,000 पर एनम हो गया. दूसरा, इफ द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर इज 40,000. सब लोग पढ़ो बेटा. 40,000 depreciation to be charged at 8%. Amount of depreciation 40,000 into 8%. स्ट्रेट लाइन मेथड ही दिख रहा है ये भी. इतना ही ना पर है ना. बरोबर. तीसरे का हाँ 1 अक्टूबर 2015 को ये खरीदा है बेटा. 1 अक्टूबर 15 को और 280 प्लस 20,000 स्पेंड किया यानी 3 लाख. ही प्रोवाइड्स डिप्रिसिएशन 6%.
अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, और ईयर एंड है 31 मार्च। 6% गलत जवाब का आधा 9000। 1 अक्टूबर ने तारीख देखो, 1 अक्टूबर को खरीदा ना, ये रहेगा पर एनम, और ये रहेगा 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च। हमें करंट ईयर का पूछा है ना, देखो ईयर एंडिंग 31 मार्च 16 का डिप्रिसिएशन कितना रहेगा। 1 अक्टूबर को असेट खरीदा, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2016। इस डेट से इस डेट तक होते हैं 6 महीने, पूरे साल का आ जाएगा 18, तो 6 महीने का इसलिए आधा कर दिया, इंटू 6/12 भी कर सकते। हाँ बोल बेटे। हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 3। 4 का आंसर निकालो बेटा। 4 में पूछा क्या है, सीताराम एंड कंपनी, पहले 1 2 3 लिख लिया कि आपने, बता दो 1 2 3 लिखो। छोटे छोटे वर्किंग है, एकदम आपके तरीके से आसान तरीके से लिख देना, 2 नंबर के लिए। फॉर 2 to 3 मार्क्स, 1 2 और 3। क्या पूछा है 4 में, 5000 कैलकुलेट द रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द मशीनरी ऑन 31 मार्च 17। 31 मार्च 17 को मशीन का बचा हुआ बैलेंस पूछा है, डिप्रिसिएशन माइनस कर करके आखिरी में कितना बचा ये पूछा है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब WDV है। यस, ये लिखा बेटा सभी ने, ए बड़ा तू लीला है। क्वेश्चन नंबर 4, कब खरीदा, 1 जनवरी 16, 1 जनवरी 2016 को मशीन खरीदा। बोलो ईयर एंड कब आ रहा है, 31 मार्च 16 को। कितना आ रहा डिप्रिसिएशन, 10%। 2 लाख का 10% 20,000, बट हमें 3 महीने का ही चाहिए, तो 5000 आएगा क्या। 1,75,500। ओके, अभी चेक कर लेते हैं। बोलो अब कब आएगा, 31 मार्च 17, कितना परसेंट है, 10%। बोलो 1 4 17 यानी 31 मार्च 17 को कितना बैलेंस बचा, खेल खत्म। 195 माइनस 19,500 कितना है बेटा, 175,500। ये रहा आपका आंसर। यही तो पूछा था, 31 मार्च 17 को असेट का बैलेंस कितना बचा। इजी है, पहले 3 महीने का माइनस किया, उसके बाद 1 साल का, और 5वां लास्ट। चल बेटा कैलकुलेट कर 5वां। अर्नव समझ में आया बेटा, पक्का बेटा तू लिख रहा है ना। कोई चीज आपको अगर लगती है नहीं समझ में आई, प्लीज 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 वापस पूछो, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे। लॉस हुआ 1750। लॉस कितने का हुआ बोल रहा है, 1,750। एक सेकेंड ना, स्क्रीन थोड़ी सी हिल गई। हाँ अब ठीक है बेटा। 1750 का लॉस। ओके, एक बच्चा बोल रहा है 1750 का लॉस। चलो चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1 जुलाई 16 को मशीन खरीदा, सॉरी बेचा फॉर 7,000, ओरिजिनल कॉस्ट था 10,000, और कब खरीदा था, 1 अप्रैल 15 को। 1 अप्रैल 15 मशीनरी परचेस किया था 10,000 में। ईयर एंड क्या है, 31 मार्च। बेचा कब, 1 जुलाई 16, यानी 1 साल का डिप्रिसिएशन तो चार्ज कर ही दो। 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट है, यानी 1,000 क्या। बोलो बचा कितना, बेचा है क्या इस दिन, नो। कब बेचा, 1 जुलाई को। 3 महीने और यूज किया। बोलो 1 साल का 1,000, तो 3 मंथ का डिप्रिसिएशन कितना,
1 जुलाई तक यूज किया ना, अप्रैल मई जून, एक साल का 1000 तो 3 महीने का कितना, 1/4 यानी कितना, 250 रुपये। सो जिस दिन बेचा उस दिन ये असेट का वैल्यू कितना बचा, और कितने में बेचा, सोल्ड फॉर 7000। देयरफॉर लॉस हो गया। 8750 की चीज 7000 में बेची, सेल प्राइस कम है बुक वैल्यू से, सेल प्राइस कम है मतलब लॉस। लिख लो क्वेश्चन नंबर 5। कुछ था रे इसमें, सिंपल है, पक्का सिंपल है बेटा। विनीत तेरे को डिप्रिसिएशन का जो डर था थोड़ा बहुत कम हुआ? ये इससे इजी, ये वर्किंग से पहले इससे हार्ड जा रहा था। हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं बनाने, मतलब वर्टिकल टेबल। थोड़ा हार्ड था ये, इससे मतलब वर्किंग हो गया तो फिर बहुत easy। वर्किंग हो गया तो एंट्रीज और लेजर दोनों भी बन जाएंगे, बराबर। किस ख्यालों में, ख्यालों में मानस सर, पढ़ाई चल रही है ना अच्छे से? आदित्य, विनीत पढ़ाई चल रही बेटा अच्छे से? चल रही बेटा अच्छे से? सूरज बाड़ा अभ्यास कर दो ना, तू बोलत नाही रे कधी, विचारत जा डाऊट वगैरे, काही नाही समजलं तरी विचारत जा बाळा। डन। ये देखो आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चंस दिए यहाँ पे, एसएलएम के भी है और डब्ल्यूडीवी के भी है। 5-6 एसएलएम के और 5-6 डब्ल्यूडीवी के। ट्राई कर पाओगे क्या आप? ये ट्राई करना है बेटा घर पे, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी के। जो नहीं आए मुझे पूछना, सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। पेज नंबर है ना, ये देख 246 के आसपास के वाले है ना। डन।